भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय। गीता अध्याय आज का प्रसंग गीता अध्याय 2 से हम आपको बता रहे हैं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत बढ़िया बहुत अच्छे से अच्छे उपदेश दे रहे हैं। वही हम आपको बता रहे हैं, आत्मा के विषय में बता रहे हैं। यह आत्मा अजर अमर अविनाशी अव्यक्त है, यह अचिंत्य है। यह सब विस्तार से बता रहे हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। अव्यक्तोऽयं चिन्तोऽयं विकार्यो यमुच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं, तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित भी नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहु, तू इस प्रकार के शोक करने को योग्य नहीं है। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु होना निश्चित है और मरे हुए का जन्म होना भी निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। इस प्रकार भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कह रहे हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं, केवल बीच का समय, बीच का अंतराल जो है उसी में प्रकट होते हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्य, आश्चर्यमवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वापि न वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष उसे तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, उस आत्मा का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। तथा कोई एक अन्य पुरुष, अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति श्रोता बन के सुनता भी है। इस प्रकार कह रहे हैं। और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता, सुनने के बाद भी नहीं जान पाता। इस प्रकार कह रहे हैं। यही नित्यवध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत, यही नित्यमवध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्माद्धियुद्धात् श्रेयो न्यक्षत्रियस्य न विद्यते।
यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि अतः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। इस प्रकार कह रहे हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय धर्म में तुम क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए हो। क्षत्रिय का धर्म ही यही होता है। क्षत्रिय के लिए धर्म युग से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य ही नहीं है। इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं कि क्षत्रिय के लिए युद्ध धर्म से बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे, बहुत बड़े भाग से क्षत्रिय के लिए युद्ध जो है मिलता है, वह भाग्यवान क्षत्रिय होता है जो युद्ध के सम्मुख खड़ा होता है। किंतु यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्ति होगा। इस प्रकार कह रहे हैं, इस धर्म युग में भाग लो और युद्ध को अगर नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति अपनी लोग तुम्हारी यश कीर्ति की हंसी उड़ाएंगे और मजाक उड़ाएंगे, कायर कहेंगे। इस प्रकार कीर्ति को अपने खो बैठोगे और पाप को प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवान वासुदेव बहुत सी ज्ञान की बात अर्जुन से कह रहे हैं। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति तेभ्यां संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरीच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक, बहुत समय तक तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और उदाहरण में तुम्हारा नाम लेंगे, उदाहरण में पेश करेंगे और अपकीर्ति का वर्णन भी कर के सुनाएंगे। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति जो है, इस प्रकार कह रहे हैं कि सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति जो है मरण से भी बढ़ के होती है। इस प्रकार भगवान वासुदेव बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। नया द्रणादुपरतम स्यन्ति त्वां महारथा ईशां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश बहून् दिश्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तौ सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वाप्याप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् हतो वाप्याप्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं, जिनकी दृष्टि में पहले तू बहुत सम्मानित हुआ करता था, अब तो युद्ध न करने पर लघुता को प्राप्त होगा। वही लोग तुम्हारी अपकीर्ति क्या मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे और वे महारथी लोग तुम पे हंसेंगे। युद्ध से हटा हुआ, डरा हुआ मानकर तुम्हारी निंदा करेंगे। भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे कि डरपोक था, कायर था, युद्ध से भाग गया। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य भी वचन कह डालेंगे, जिसको तुम सहन करने में शर्माओगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। इस प्रकार भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, या तो तू
युद्ध में मारा जाएगा। इस प्रकार युद्ध का वर्णन कर रहे हैं। या तो मरेगा या मारकर राज्य को भोगेगा, संग्राम में जीतकर पृथ्वी के राज्य को भोगेगा, या मरकर तुम स्वर्ग को जाओगे। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चित करके खड़ा हो जा हे केशव। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जय, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जय, तत युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। हे साते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे तुमा शृणु, बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर हे अर्जुन, इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, नहीं तो पापी कहलाओगे। लोग तुम्हारा उदाहरण देंगे कि युद्ध से कायर हो के युद्ध से भाग गया, मजाक उड़ाएंगे। हे पार्थ, यदि बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। इस प्रकार कह रहे हैं, अब तुमको हे अर्जुन, मैं तुमको ज्ञान योग के वचन सुना दिया, अब कर्म योग के विषय में तुमको बताता हूँ, वो भी सुन लो। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। इस प्रकार कह रहे हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति, नेहाभिक्रम नाशोस्ति, प्रत्यवायो न वेद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाम। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन, बहुशाखा यनन्तास बुद्धियो व्यवसायिनाम। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चिता, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चिता, वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिना। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां, क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गति प्रति, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है, ऐसा सोचते हैं। स्वर्ग से बढ़कर कोई परम वस्तु नहीं है, जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन। इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं कि जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं। इस प्रकार कह रहे हैं, जो भोग और ऐश्वर्य में अपने
इतने आसक्त हो गए हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती। इस प्रकार कह रहे हैं, त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रयी गुणियो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला बन। इस प्रकार कह रहे हैं, अंतःकरण वाला बन। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इस प्रकार भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कह रहे हैं, कर्मणैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मणैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो स्वकर्मणि, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, यद्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगी उच्यते। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। इस प्रकार कह रहे हैं प्रभु, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही, फल की प्राप्ति दूसरे के हाथ में है। फल देना दूसरे का काम है, वो तुम्हारा काम नहीं है। इसलिए तू कर्मों से फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। अपने कर्म को करो, फल की इच्छा मत करो, फल दूसरे पर छोड़ दो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। इस प्रकार कह रहे हैं, तुम अपने कर्तव्य को पूरा करो, फल देने वाला फल देगा। समत योग ही कहलाता है। इस प्रकार भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कह रहे हैं, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, दद्धो शरण मनिच्छ कृपणा फल ही तवा, बुद्धि युक्त जहाति है उभे दुष्कृत दुष्कृते, तस्माद्यो योगाय योजस्व योग कर्म सुकौशलम। इस समत्वरूप बुद्धि योग के सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, हे केशव, तो समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर। और क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन कहे जाते हैं, जो फल की आशा में बैठे रहते हैं वे अत्यंत दीन कहे जाते हैं। फल की इच्छा मत करते हुए तुम अपने कर्म को करो। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप की इच्छा नहीं, पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। पुण्य और पाप दोनों को त्याग करता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। यही इस प्रकार कर्म बंधन से छूटने का उपाय बता रहे हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः,
जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर, इस प्रकार कह रहे हैं, ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को, जो कर्म करते हैं उससे उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त कर जाते हैं। ऐसा भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कह रहे हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतिकरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिभिः प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि सदा योगमवाप्स्यसि। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार कह रहे हैं, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, इस प्रकार कह रहे हैं, जब मन एकाग्र हो जाएगा, मोह तुम्हारे शरीर से भंग हो जाएगा, कौन अपना है कौन पराया है यह भूल जाओगे। मोह रूपी दलदल से जब मुक्त हो जाओगे, उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार वैराग्य से पार होने का रास्ता बता रहे हैं कि जब मोह रूपी दलदल से कौन अपना कौन पराया यह छोड़ जाओगे, यह भूल जाओगे, तब वैराग्य को प्राप्त होगे। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में, इस प्रकार कह रहे हैं, नाना प्रकार के वचन सुनने से जब तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा, बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर एकदम ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार से कह रहे हैं, जब तुम योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा, सीधे परमात्मा से तुम्हारा कनेक्शन हो जाएगा, सीधे परमात्मा के करीब हो जाओगे, योगी बन जाओगे। इस प्रकार कह रहे हैं कि मन को स्थिर करो, कर्म करो। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव।